नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाथ कटते रहे मशरता बिंदा रही, रस्म जो उनसे चली बाइस तकलीद बनी। शब के सफ़ाक खुदाओं को ख़बर हो कि ना हो, जो किरण कत्ल हुई वो शोलाए खुर्शीद बनी। प्यारे दोस्तों, आज कुछ वीडियोस देखकर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। उसकी मेन वजह यह है कि मुख्तलिफ़ तंजीमों, मुख्तलिफ़ जमातों के कारकुन एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। वो प्लेटफॉर्म है अवामी एक्शन कमेटी। अवामी एक्शन कमेटी में बेसिकली जो उनका मंशूर जो बयान कर रहे हैं वो है अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए स्ट्रगल करनी। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक मखसूस नज़रिए से तल्लुक़ रखते हैं जो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। मेरा मतलब, जो लोग इस तहरीक में कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार का नारा लगा रहे हैं, कुछ लोग हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। ये उस सूरत मुमकिन है जब रायशुमारी होगी, पाकिस्तान के हक़ में वोट ज़्यादा आएंगे, लोग पाकिस्तान के हक़ में चले जाएंगे, लोग इंडिया के हक़ में वोट देंगे। तो जो इंडिया को पसंद करते हैं तो वो अगर वोट इंडिया के ज़्यादा हुए तो इंडिया की तरफ पूरा कश्मीर होगा। लेकिन अगर कश्मीर खुद मुख्तार के हक़ में वोट ज़्यादा पड़ते हैं तो कश्मीर खुद मुख्तार होगा। असल मसला यहाँ ये है कि लोग इस वक्त इस पूरी तहरीक को सबोताज करने के लिए अपनी अपनी बोलियाँ बोल रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर और इस वक्त जो रूह रवा हैं शौकत नवाज़ मीर साहब, उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया कि ये अवामी हकूक़ की जदोजहद के लिए ये तहरीक चलाई जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें खुद मुख्तार पाकिस्तान या इंडिया की हमायत का नारा लगाया जाए, बल्कि इसको सिर्फ अवामी हकूक़ के जदोजहद के लिए ही रहने दिया जाए। और जो लोग इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्हें कम से कम अवाम की हमायत जो है वो किसी भी जमात या किसी भी पार्टी के नज़रिए के लिए ये जदोजहद नहीं है, बल्कि ये जदोजहद अवामी हकूक़ के लिए है। अब मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आज से नहीं, 1984-85 से मैं PSF से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ शुरू किया और पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। और बांगे-दहल मैं कह रहा हूँ कि इनका जो इस वक्त मोटो है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई बीच में अपना नज़रिया या अपना सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टेज यूज़ करता है तो वो गलत है। हाँ, ये अवामी एक्शन कमेटी अवाम की राय के लिए, अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए और रियासत के लोगों के लिए ये स्ट्रगल कर रही है। और इस स्ट्रगल को इतनी स्ट्रगल तक रहना चाहिए कि वो किसी जमात या किसी नज़रिए के साथ ना हो, बल्कि वो अवामी एक्शन कमेटी अवाम तक ही महदूद रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ये जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं ये आवाज़ें गलत हैं, बल्कि उस वक्त तक जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक हमें खुद मुख्तार पाकिस्तान या इलाक़े के हिंदुस्तान की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटो होना चाहिए कि ये रियासत की आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए हम कर रहे हैं। बाकी अगर कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा तो सब कश्मीरी खुद मुख्तार कश्मीर में होंगे, अगर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो सब कश्मीरी पाकिस्तान में होंगे। इसलिए ये नारा अभी लगाने का टाइम नहीं है और ना ही इस स्ट्रगल को हम लोग अपने ज़ाती जमातों के एजेंडे के मुताबिक चलाएं। मेरी जमात का एजेंडा है रायशुमारी और मेरे ख्याल इसका हल भी रायशुमारी ही है। ना ही खुद मुख्तार कश्मीर ऐसे बन सकता है, ना ही पाकिस्तान बन सकता है और ना ही हिंदुस्तान की तरफ जा सकता है। तो इस चीज़ को एक अलग साइड पे रख के हमें अवामी हकूक़ के लिए जदोजहद करनी चाहिए, जो पीपल्स पार्टी का बुनियादी नज़रिया है। और पीपल्स पार्टी के तमाम वर्करों से मेरी अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर इस अवामी जदोजहद में अवामी एक्शन कमेटी का साथ दें। हम भुट्टो के नज़रिए के लंबरदार हैं और भुट्टो ने कहा था कि अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद जो जहाँ भी हो रही हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाइंदाबाद। इंशाअल्लाह हम अवामी एक्शन कमेटी के शाना बिशाना है अवामी हकूक़ की जदोजहद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि मेरा ये मैसेज आप सब तक पहुँच जाएगा।